नमस्कार, 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस समय 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां वो राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में जनसभाएं कर रहे हैं और बीजेपी सरकार की नाकामियों को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं। साथ ही साथ जनता से पार्टी के लिए समर्थन भी मांग रहे हैं। इसी कड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो हर महिला के बैंक खाते में हर महीने 1,000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ, हम गुजरात का पूरा नक्शा बदल देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ केजरीवाल ने भाजपा के 30 साल के शासन पर तीखा हमला बोला। वहीं ये सभा आम आदमी पार्टी के 4 दिवसीय गुजरात दौरे का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जो कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले जनता को जोड़ने के लिए आयोजित की गई है। आपको बता दें कि जनसभा में केजरीवाल और भगवंत मान के अलावा गुजरात आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। सभा का मुख्य फोकस गुजरात की जनता को आम आदमी पार्टी की योजनाओं का विश्वास दिलाना था और भाजपा सरकार की असफलताओं को उजागर करना था। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि गुजरात की जनता ने बीजेपी को 30 साल तक मौका दिया, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहीं। वहीं अब समय आ गया है कि आम आदमी की सरकार बने और राज्य की विकास सही मायने में हो। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा वादा किया और उन्होंने कहा कि पंजाब में हमने हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए देने की व्यवस्था की है। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही हर एक महिला के खाते में 1,000 रुपए आने लगेंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि अगर एक परिवार में माँ, बहू और बेटी है तो उस घर में हर महीने 3,000 रुपए सीधे महिलाओं के खाते में आएंगे। ये राशि परिवार की भलाई, बच्चों की पढ़ाई, दवा और घरेलू खर्च में काम आएगी। आपको बता दें कि केजरीवाल ने विरोधियों के तर्क का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं को पैसा देने से वो बिगड़ जाएंगी। उनका जवाब था कि आपने अरबों रुपए लूटे, आप नहीं बिगड़े। महिलाएं तो घर संभालती हैं, परिवार चलाती हैं, उनका पैसा घर की खुशहाली में लगेगा। ये कोई रेवड़ी नहीं, ये जनता का हक है। ये घोषणा सभा में सबसे ज्यादा तालियां बटोरने वाली रही, जहां महिलाएं खासतौर पर उत्साहित नजर आईं। केजरीवाल ने आगे कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ 4 या फिर 5 सीटें दी, लेकिन पार्टी फिर भी जनता के लिए लड़ती रही। उन्होंने कहा कि आपने हमें सिर्फ 4 सीटें दी हैं, लेकिन हम फिर भी आपके लिए लड़ेंगे। अगर आप गुजरात में हमारी सरकार बनाते हैं तो हम गुजरात का पूरा नक्शा बदल देंगे। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 30 साल में सड़कें बनाई, लेकिन 2 दिन में टूट जाती हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, किसानों को पानी, बिजली, बीज और खाद की समस्या है, फसल का सही दाम नहीं मिलता है, युवा बेरोजगार हैं और पलायन कर रहे हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। छोटे व्यापारी महंगाई और टैक्स के बोझ से परेशान हैं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने सौराष्ट्र की 48 सीटों में से 40 जीती हैं, लेकिन जनता को क्या मिला है? लाठियां, गालियां और अपमान। वहीं आम आदमी पार्टी ने थोड़ी सीटें जीती, लेकिन जनता के लिए छाती पर डंडा खाया और जेल गई है। वहीं भगवंत मान ने पंजाब का मॉडल पेश किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब में 10 लाख रुपए तक का इलाज पूरी तरह मुफ्त है। कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में दवा से वंचित नहीं रहता है। भ्रष्टाचार पर सकती है। भगवंत मान ने गुजरात की जनता से अपील की है कि वो आम आदमी पार्टी को मौका दे और बोले कि दिल्ली और पंजाब में हमने साबित कर दिया है कि आम आदमी की सरकार कैसे काम करती है। वहीं अब गुजरात की बारी है। यहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित होगा। भगवंत मान ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने आम आदमी के लिए पार्टी बनाई, जो आज पूरे देश में नेशनल पार्टी बन चुकी है। सभा में गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता ईसुदान गढ़वी ने स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी पर बात की है। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी पूरे गुजरात में करीब 12,000 स्थानीय निकाय सीटों पर अकेले लड़ेगी। कोई गठबंधन नहीं होगा। पार्टी ने पहली उम्मीदवार सूची जारी कर दी है, जिसमें 455 से लेकर के 460 से ज्यादा नाम शामिल हैं। ये सभी साधारण लोग हैं, जिनमें किसान, मजदूर, शिक्षक, छोटे व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। गढ़वी ने कहा कि बीजेपी में वंशवाद है, बड़े परिवारों के लोगों को टिकट दिया जाता है। आम आदमी पार्टी आम लोगों को मौका दे रही है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने पूरे राज्य को 7 जोनों में बांटा है और हर जोन में मजबूत तैयारी चल रही है।
जानकारी के मुताबिक सभा किसानों की समस्याओं पर खास फोकस के साथ आयोजित की गई थी। स्थानीय निकाय चुनाव गुजरात की राजनीति के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे हैं, जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है और मतदाता सूची का विशेष संशोधन हो रहा है। आम आदमी पार्टी इन चुनावों को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। केजरीवाल ने सभा में कहा कि जिला परिषद चुनाव सेमीफाइनल है। अगर यहां आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। उन्होंने गुजरात की जनता से अपील की है कि वो बीजेपी के 30 साल के अधिनायकवादी शासन को खत्म करे और आम आदमी की सरकार लाए। वहीं जानकारी के अनुसार सभा में शामिल किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। सौराष्ट्र में कपास, मूंगफली, गेहूं जैसी फसलों पर निर्भर किसान सिंचाई की कमी, महंगी बिजली, फसल बीमा में देरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य न मिलने से परेशान हैं। कई बार बाढ़ या सूखे में फसल खराब हो जाती है, लेकिन मुआवजा समय पर नहीं मिलता है। पशुपालक चारे दाने की महंगाई से जूझ रहे हैं। युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटालों से तंग है। मध्यम वर्ग महंगाई से परेशान है, जबकि छोटे व्यापारी जीएसटी और अन्य टैक्स के बोझ के तले दबे हैं। केजरीवाल ने इन सभी मुद्दों पर कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार खत्म होगा, पारदर्शी व्यवस्था बनेगी, रोजगार बढ़ेगा और किसान खुशहाल होंगे। वहीं ये सभा सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि गुजरात में बदलाव की लहर का संकेत थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 सीटें जीती थी और 12.92% वोट शेयर हासिल किया। जून 2025 के उपचुनाव में विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया ने बीजेपी को हराया। ये छोटी जीतें पार्टी के लिए बड़ी उम्मीद बन गई हैं। सौराष्ट्र की सभा ने साबित किया है कि सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत हो रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार एक पार्टी आई है जो 30 साल पुरानी सत्ता को सीधी चुनौती दे रही है। केजरीवाल ने द्वारकाधीश मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि वो सौराष्ट्र के भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं, देश और गुजरात का सच्चा विकास करने आए हैं, बीजेपी का कब्जा हटाकर सेवा करने आए हैं। उन्होंने पंजाब और दिल्ली के कामों का जिक्र किया है। दिल्ली में मुफ्त बिजली, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, पंजाब में मुफ्त इलाज और महिलाओं को सम्मान, यही मॉडल गुजरात में भी लागू होगा। वहीं आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है। पार्टी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। गांव-गांव किसान, आदिवासी, महिला, युवा और छोटे व्यापारियों तक पहुंच बना रही है। अमरेली के बाद 26 मार्च को जामनगर के लालपुर में किसानों की चिंताओं पर विजय विश्वास सम्मेलन किया। वहीं 27 मार्च को दाहोद में कार्यक्रम है। पूरा दौरा गुजरात के हर वर्ग तक संदेश पहुंचाने का है। पार्टी ने साफ कहा है कि स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ाई लड़ेगी। उम्मीदवार साधारण लोग होंगे ताकि सच्चे जनप्रतिनिधि चुनकर सामने आए। आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी 1995 से सत्ता में है। विकास के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन असमानता बढ़ी है। अमीर अमीर होते गए हैं, आम आदमी की समस्याएं बनी रही हैं। आम आदमी पार्टी इन समस्याओं का हल बताती है। ईमानदार शासन, मुफ्त स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था। केजरीवाल ने कहा कि अगर जनता आम आदमी पार्टी को मौका देती है तो गुजरात का नक्शा बदल जाएगा। सड़कें टिकाऊ होंगी, अस्पताल बेहतर होंगे, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होगी, किसान खुश होंगे और युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। वहीं ये सभा गुजरात की जनता की गुस्से और उम्मीद दोनों को दर्शाती है। 30 साल के शासन के बाद लोग अब सच्चे विकल्प की तलाश में हैं। आम आदमी पार्टी को ईमानदार और आम आदमी की पार्टी मानकर वो स्थानीय चुनाव में साथ देने को तैयार हैं। केजरीवाल का वादा है कि हर महिला को 1000 रुपए और गुजरात का नक्शा बदलना जनता के दिल में जगह बना रहा है। अमरेली की धरती पर हुई ये सभा अब पूरे सौराष्ट्र और गुजरात में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।